बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे वालिदैन, क्या आपने कभी गौर किया है, आज के दौर में हमारे बच्चे सब कुछ जल्दी पा लेते हैं, लेकिन शुक्र यानी अल्लाह का शुक्रिया करना भूलते जा रहे हैं। मोबाइल, कपड़े, खिलौने, गेम्स सब हाजिर हैं, मगर जब कोई चीज नहीं मिलती तो उदासी, गुस्सा और शिकायत शुरू। क्या आपके बच्चे को कभी आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहते सुना है जब उसे कोई छोटा सा तोहफा मिला हो, या खाने की प्लेट सामने आई हो, या किसी ने उसकी मदद की हो? अगर जवाब कम या नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। हिस्सा 1, शुक्र क्यों जरूरी है। कभी सोचा है, आपका बच्चा अगर रोज सिर्फ छोटी छोटी चीजों पर अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो उसका दिल कितना रोशन होगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। सूरह इब्राहिम 7। मतलब ये कि शुक्रगुजारी सिर्फ अल्लाह का हुक्म ही नहीं बल्कि बरकतों की चाबी है। रिसर्च भी यही कहती है, जो बच्चे शुक्र अदा करना सीखते हैं वो ज्यादा खुश रहते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस आता है और उनके रिश्ते मजबूत होते हैं। और जब इस्लाम कहता है कि शुक्रगुजार इंसान पर अल्लाह की रहमत बरसती है, तो इसका सीधा असर बच्चे के दिल और घर के माहौल दोनों पर पड़ता है। जरा सोचिए, अगर बच्चा खाने के एक निवाले पर, कपड़े के एक जोड़े पर या माँ बाप की मुस्कुराहट पर भी शुक्रिया कहने लगे, तो वो बच्चा कभी नाकामयाब या अकेला नहीं होगा, क्योंकि शुक्र सिखाने वाले माँ बाप अपने बच्चों के दिल में सुकून और तवक्कुल का बीज बो देते हैं, और ये बीज आगे चलकर उनकी पूरी जिंदगी को फलदायक और रोशन बना देता है। हिस्सा 2, बच्चों में शुक्र की कमी क्यों होती है। कभी सोचा है, आजकल बच्चों के दिल इतने बेचैन क्यों हैं? उनके पास खिलौने, कपड़े, मोबाइल सब कुछ तो है, फिर भी वो खुश क्यों नहीं है। एक, हर चीज आसानी से मिल जाना। जब किसी चीज के लिए मेहनत न करनी पड़े तो उसकी कीमत भी दिल में नहीं रहती। बच्चे जब बिना मांगे सब पा जाते हैं तो शुक्र का जज्बा कैसे आएगा। इसलिए कभी कभी उन्हें इंतजार करवाइए और मेहनत की अहमियत समझाइए। 2, कंपैरिजन, दूसरों के पास क्या है। आजकल बच्चे अपने दोस्तों से और हम बड़े अपने पड़ोसियों से तुलना करते रहते हैं। उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं। ये सोच नाशुक्री की सबसे बड़ी वजह है। याद रखिए, तुलना कभी खुशी नहीं देती, बस कद्र खत्म कर देती है। 3, पेरेंट्स का खुद शुक्र न करना। बच्चे वही सीखते हैं जो वो घर में देखते हैं। अगर माँ बाप हर समय शिकायत करें, बिजली नहीं आती, खाना अच्छा नहीं बना, पैसे कम हैं, तो बच्चा भी यही सीखेगा। अगर हम छोटी छोटी नेमतों पर अल्हम्दुलिल्लाह कहें तो बच्चा भी शुक्र करना सीखेगा। 4, सोशल मीडिया और स्क्रीन का असर। आज बच्चे स्क्रीन पर दूसरों की लग्जरी लाइफ देखते हैं, बड़ी गाड़ियाँ, महंगे घर, खिलौनों के पहाड़। उनका दिल भी उसी की ख्वाहिश करने लगता है। यही वजह है कि उनकी नजर अपनी नेमतों पर नहीं बल्कि दूसरों की चीजों पर होती है। हिस्सा 3, बच्चों में शुक्र डालने का इस्लामी तरीका। सोचिए, अगर हम अपने बच्चों को ये सिखा दें कि हर छोटी बड़ी नेमत पर वो अल्हम्दुलिल्लाह कहें, तो उनकी जिंदगी में कभी शिकायत, गुस्सा और नाखुशी जगह ही नहीं पाएगी। बच्चों के दिल साफ होते हैं, उनमें जो भी आदत डाल दी जाए वो जिंदगी भर रहती है। तो आइए सीखते हैं आसान तरीके। 1, खाने की शुरुआत और खत्म पर शुक्र सिखाना।
जब खाना शुरू करे तो बच्चे को साथ में जोर से कहवाए बिस्मिल्लाह, और जब खाना खत्म हो जाए तो कहें अल्हम्दुलिल्लाह। अगर बच्चा बीच में भूल जाए तो प्यार से सिखाए बिस्मिल्लाह ही अव्वल हो व आखिर हो। इससे बच्चा सीखेगा कि खाने का हर कतरा अल्लाह की नेमत है। 2. छोटी छोटी चीजों पर शुक्र सिखाना। पानी पिया अल्हम्दुलिल्लाह, खिलौना मिला अल्हम्दुलिल्लाह, नए कपड़े पहने अल्हम्दुलिल्लाह। ये छोटे छोटे अल्फाज बच्चे की जुबान पर होंगे और उनके दिल में शुक्र बस जाएगा। 3. रात को सोने से पहले नेमतें गिनना। हर रात सोने से पहले बच्चे से पूछें, आज तुम अल्लाह का शुक्र किस किस चीज पर अदा करना चाहते हो। बच्चे को कहे कम से कम 3 चीजें गिनाएं, जैसे आज मम्मी ने मेरा मनपसंद खाना बनाया, आज मुझे नया पेंसिल मिला, आज मैं अच्छे से खेला। धीरे धीरे बच्चा महसूस करेगा कि उसकी जिंदगी नेमतों से भरी हुई है। 4. कहानी सुनाना। बच्चे कहानियों से बहुत जल्दी सीखते हैं। उन्हें सुनाएं। सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम कैसे थोड़ी सी रोटी पर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहते थे। या फिर यह छोटी सी मिसाल दे। एक बच्चा जिसके पास सिर्फ एक खिलौना था, वो हर रोज कहता अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ये खिलौना है, और देखो अल्लाह ने उसके खिलौनों की गिनती बढ़ा दी। कहानी से बच्चे समझेंगे कि शुक्र से नेमतें बढ़ती हैं। 5. पेरेंट्स खुद आदत डालें। बच्चे वही करते हैं जो वो अपने माँ बाप को करते देखते हैं। इसलिए पेरेंट्स कोशिश करें कि दिन में कम से कम 5 बार बच्चे के सामने जोर से कहें अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे चाय पीते ही अल्हम्दुलिल्लाह, कपड़े पहनते ही अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे मौसम पर अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन मानिए बच्चे बिना कहे ही आपकी नकल करने लगेंगे। दिल छू लेने वाली बात, अगर हम बच्चों को दौलत, खिलौने और बड़ी बड़ी नेमतें देंगे लेकिन शुक्र नहीं सिखाएंगे तो वो कभी संतुष्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर हमने उनके दिल में अल्हम्दुलिल्लाह बसा दिया तो छोटी सी चीज में भी उनकी आंखों में खुशी और चेहरे पर मुस्कान होगी। पेरेंट्स आज से ही ये 5 तरीके अपनाएं और अपने बच्चों के दिल में शुक्र का फूल खिलाएं। और याद रखिए, शुक्र अदा करने से नेमतें बढ़ती हैं। हिस्सा 4, रोजाना के अमल। सुबह उठते ही अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना, सीढ़ी चढ़ते समय अल्लाहु अकबर, उतरते समय सुभान अल्लाह। हर दिन एक नाम है अल्लाह और एक नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद करवाना। हफ्ते में एक बार बच्चों के साथ कलीमा पढ़ना। हिस्सा 5, बच्चों के सवाल और आपके जवाब। सवाल, अगर मेरे पास ये चीज नहीं है तो मैं क्यों शुक्र करूं? जवाब, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सी चीजें हैं जो किसी और के पास नहीं। सवाल, अगर कोई चीज बुरी हो तब भी शुक्र? जवाब, हाँ, क्योंकि उसमें भी अल्लाह की हिकमत है और शायद उससे बड़ी मुसीबत टल गई। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि आप अपना जवाब कमेंट में लिखें। आप अपने बच्चों में शुक्रगुजारी की आदत डालने के लिए कौन सा तरीका अपनाते हैं? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपका तरीका किसी और माँ बाप के लिए बहुत मददगार हो सकता है। दुआ, अल्लाह हमारे बच्चों के दिल में शुक्र की मिठास डाल दे, उन्हें हर हाल में तेरा शुक्र अदा करने वाला बना दे और हमें ऐसा वालिदैन बना दे जो अपने बच्चों को तेरी राह पर चला सके। आमीन। प्यारे वालिदैन, आज अगर हमने अपने बच्चों को शुक्रगुजार बनाना सिखा दिया
तो कल वो सिर्फ नेमतों का ही नहीं बल्कि हमारे एहसान का भी शुक्र करेंगे। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह के शुक्रगुजार बनेंगे। अगर ये बातें आपके दिल को लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी एक बच्चे की जिंदगी बदल जाए सिर्फ आपकी शेयर से। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मिलकर अगली पीढ़ी को शुक्रगुजार और नेक बना सकें।